Now these next 10 minutes or 15 minutes will be very vital for your calculation. We are going to hit bang on target जहाँ पे calculation का exact conversions और exact substitutions हम लोग यहाँ पे देखेंगे. देखो कन्वर्जन के लिए तो मैंने आपको बोल दिया कि Hc और H का इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला वैल्यू आप यूज करो, लेकिन प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस के लिए देखिए हम लोग ये तीन वैल्यूज याद रखेंगे. You got to remember these three values, students. मतलब velocity of electron in the first Bohr orbit, radius of that first Bohr orbit, and energy of electron in the first Bohr orbit. Let me give you a reminder. We are studying an electron which is revolving in a circular orbit around the nucleus of hydrogen atom. लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाइड्रोजन ही नहीं, वो कोई भी एलिमेंट हो, उसका Z माने एटॉमिक नंबर जो भी हो, अकॉर्डिंगली ये सारी क्वांटिटीज कैसे चेंज होते हैं. लेकिन उसके लिए एक शॉर्टकट पहले ये बता दूं कि अगर आप देखो ये En का फॉर्मूला माइनस RCH बाय n स्क्वायर, आई एक्सप्लेन्ड यू कि ये 13.6 कैसे आता है. CH 12420 12420 इंटू 10⁻⁻10 अगर मीटर में लेना है तो, इंटू R अगर आप करते हो 1.097 10⁻⁷. ये प्रोडक्ट आपका आएगा 13.6 विद अ नेगेटिव साइन अपॉन n स्क्वायर. इन सभी फार्मूला में n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट. अभी देखिए ये सारे फार्मूला इतने कन्वीनियंट पोजीशन में हम लोगों ने अरेंज करके रखे हैं कि n का वैल्यू डाल के ही आपको फटाफट सब आंसर मिलेंगे. जैसे अभी यहाँ पे अगर मैं n 1 रखता हूँ तो मुझे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट मिलेगा. n अगर 1 रखा तो n स्क्वायर कितना होगा? 1. सो E1 माइनस 13.6 हो गया. चलो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, E1 का वैल्यू मैंने लिखा है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब मेरा इन जनरल फॉर्मूला क्या हुआ? En का E1 अपॉन n स्क्वायर. En इज E1 अपॉन n स्क्वायर. ये पहला एस्टेब्लिश किया हम लोगों ने. दूसरा वैसा ही अगर आप देखो Vn, ये Vn का फॉर्मूला है, इसमें n इनवर्स प्रोपोर्शन में यहाँ पे अगर आप n की जगह पे 1 रखते हो तो आपको क्या मिलेगा? E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h. तो ये क्या होगा? मेरा V1 होगा. अभी आप ये E एप्सिलॉन नॉट h 2 सब सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व करो. कांस्टेंट्स आई टोल्ड यू हैव टू रिमेंबर देम. सर्टेन वैल्यूज यू गॉट टू रिमेंबर. ये एक 5-10 वैल्यूज अगर आप याद रखो तो इस प्रॉब्लम, इस टाइप के प्रॉब्लम्स में, एमसीक्यूज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो V1 फाइंड करने के लिए E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट h 2 सब्स्टिट्यूट करो, फाइंड करो तो आपको ये वैल्यू मिलेगा V1 का 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड. मतलब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट में इतना होगा. कैसे मिला? इस फॉर्मूला में n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो E स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट h ये क्या हो गया? ये मेरा V1 हो गया. और अपॉन n अगर मैं कायम रखूं तो मुझे Vn का फॉर्मूला मिलता है V1 बाय n. जैसे En का फॉर्मूला मिला था E1 बाय n स्क्वायर. मतलब अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 2 रखूं तो मुझे V2 मिलेगा. बट ये n को अगर मैं साइड में रखूं तो क्या मिलता है? E स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट h. ये क्या था मेरा? V1. सो जनरल फॉर्मूला क्या बना? V1 बाय n. देखो इन दोनों का एग्जैक्ट मतलब क्या है कि अगर मुझे सेकेंड एनर्जी लेवल चाहिए तो E2 विल बी E1 बाय 4. N2 है ना, तो इधर जो रहेगा नंबर उसका स्क्वायर इधर लिखो. E3 चाहिए तो E1 बाय 9, E4 E1 बाय 16, E5 E1 बाय 25 एंड सो ऑन. E10 चाहिए तो E1 बाय 100, V2 V1 बाय 2, V3 V1 बाय 3, V5 V1 बाय 5 एंड जो सफिक्स में नंबर रहेगा उसी नंबर से डिवाइड करो वेलोसिटी के लिए. अभी वैसा ही अगर आप रेडियस के लिए देखते हो तो n स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है. n की जगह पे 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, तो मुझे जो बचा एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर बाय मी स्क्वायर बाय मी स्क्वायर. ये पूरा जो टर्म है ये क्या हुआ? R1. तो वो R1 को अगर मैं साइड में रखता हूँ और n स्क्वायर एज इट इज तो मेरा Rn का रिलेशन क्या बना? n स्क्वायर R1. तो इसीलिए R1 याद रखना है 0.53 एंगस्ट्रॉम. सो यू कैन गेट एनी वैल्यू, आई मीन any value of energy, that is value of energy of electron in any orbit just by knowing E1. n का वैल्यू डालते जाओ. so E1 by n square nth ऑर्बिट का एनर्जी, V1 by n nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, R1 into n स्क्वायर nth ऑर्बिट का रेडियस. तो ये तीन तो बहुत जरूरी बेसिक टर्म्स है जो अभी इस तरीके से हम लोग को मिल गए. सबका 1 का वैल्यू आपको याद रखना है.
लेकिन ये तो हो गया हाइड्रोजन के लिए। अगर आप जनरली किसी भी एलिमेंट के लिए करना चाहते हो तो आपका जो डेरिवेशन है वो ऐसे करो, जैसे मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट जो लिया था ना, उसमें 1/4πε0 e² लिया था, उसकी जगह पे आप ZE²/r² ले लो। क्यों Z? देखो हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, तो इसीलिए हम लोग फोर्स निकालते समय जो प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस का चार्ज लिया, वो सिर्फ एक प्रोटॉन का चार्ज लिया। लेकिन हीलियम या फिर दूसरा कोई एलिमेंट रहेगा तो उसका प्रोटॉन का चार्ज E नहीं रहेगा ना, इट विल बी Z टाइम्स ऑफ E। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग जब भी Q1 इंटू Q2 करेंगे, एक्चुअली ये कूलम्स लॉ से मिला है ना, तो Q1 इंटू Q2 जो भी करेंगे, Q1 क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E, बट Q2 क्या है? चार्ज ऑफ दैट न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में हाइड्रोजन के लिए 1 ठीक है, लेकिन बाकी सब एलिमेंट्स के लिए न्यूक्लियस का चार्ज ZE होगा। यहाँ पे E क्या है? चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, तो ZE हो गया चार्ज ऑफ Z प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियस का टोटल चार्ज ZE इतना हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वी आर स्टिल स्टडीइंग इट फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका चार्ज E लेंगे और न्यूक्लियस का चार्ज ZE लेंगे, तो ZE इंटू E ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ZE²। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, आप फर्स्ट पोस्टुलेट को इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करके सारे डेरिवेशंस कैरी आउट करो तो आपको क्या क्या चेंजेस मिलेंगे। तो आपको एनर्जी में यहाँ पे Z² का मार्जिन मिलेगा, वेलोसिटी में भी यहाँ पे Z आएगा, रेडियस में Z अपॉन में आएगा, इधर Z² से मल्टीप्लाई करने को मिलेगा, यहाँ पे Z से मल्टीप्लाई, यहाँ पे Z से डिवाइड। अभी इन सबको यूज करते हुए आपको मोमेंटम का Z का रिलेशन क्या मिलेगा? mv, मास तो कांस्टेंट, एक ही इलेक्ट्रॉन का ही मास है वो, v के लिए Z मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी वो मल्टीप्लाई आएगा। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम में Z का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि mvr, m तो कांस्टेंट है, v के लिए क्या है? Z मल्टीप्लिकेशन में, r के लिए Z क्या है? डिवीजन में। तो अगर आप v और r का ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये Z कैंसिल ही होने वाला है और बाकी आपका रिलेशन यही बचेगा। तो यहाँ पे Z का कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा, ओमेगा और f, इस पे अगर आप सॉल्व करो तो आपको Z² का फैक्टर मिलेगा, ओके, और पीरियड के लिए अपॉन Z² का फैक्टर वहां पे मिलेगा। सो लाइकवाइज यू कैन आल्सो फाइंड इट फॉर एक्सेलरेशन, फोर्स, करंट, मैग्नेटिक मोमेंट, सभी के लिए, बट जनरली आपको इन 3 टर्म्स के लिए ही लगता है, बट मैंने बाकी सब टर्म्स के लिए भी दे दिया। अभी ये क्या मिला मुझे? ये वही सब फार्मूला मिला, लेकिन 2 तरीके से मिला। पहला, अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी पता है तो मैं किसी भी ऑर्बिट के लिए वो फाइंड कर सकता हूँ, और ये सारी क्वांटिटीज भी किसी भी ऑर्बिट के लिए फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, ये हाइड्रोजन के लिए हुआ। दूसरा सेट मुझे मिला कि यही सारे क्वांटिटीज इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट के किसी भी ऑर्बिट के लिए फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं। कोई भी एलिमेंट हो हीलियम जैसा, तो उसका Z का वैल्यू 2 वो डाल के आपको ये सब हीलियम के लिए मिलेगा। हीलियम के लिए फिर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी, पीरियड, एनर्जी सब मिलेगा फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ हीलियम। खाली आपको ये Z प्रॉपर्ली यूज करना है। तो ध्यान से देखिएगा, Z एनर्जी के लिए स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा के लिए भी Z² मल्टीप्लाइड है, पीरियड के लिए वो डिवाइड है। देखो फ्रीक्वेंसी का याद रखा तो पीरियड का उसका उल्टा आएगा। तो ओमेगा f और e इन तीनों के लिए Z² है, वेलोसिटी मोमेंटम के लिए Z है, रेडियस के लिए भी Z है लेकिन अपॉन में Z है, L के लिए कोई फर्क नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द वेज टू रिमेंबर एंड प्लीज ऑल्सो मेक श्योर that these are your shortcuts and actually the problems solved। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, ये बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन है। आपका MCQs ऑलमोस्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये क्या मैंने दिया? ये आपको तरीका दिया कि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके माइंड में, एट द बैक ऑफ योर माइंड, ये स्क्रॉल होना चाहिए। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन विच यू शुड ऑलवेज नोट डाउन इन योर सिनॉप्सिस पार्ट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई। ये चैप्टर का शुरुआती पार्ट अभी भी चालू है। Now second part we will be going for is the third postulate। अब तक मैं 2 ही postulate को यूज करते हुए जा रहा हूँ। देखो 2 postulate से 15-16 फॉर्मूला मिल गया, n के साथ इतने सारे रिलेशंस मिल गए। अभी थर्ड postulate से एक और रिलेशन अपने को मिलने वाला है, जिसमें से 5 अलग अलग सीरीज का हम लोग कंसिडरेशन करेंगे और वो एनर्जी लेवल डायग्राम याद रखेंगे। You will always try to visualize that energy level diagram, E1, E2, E3, E4, E5, कैसे हर 2 एनर्जीज के एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप कम 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 होते जाता है, वो हम लोग देखेंगे, और फिर उसके कैलकुलेशंस, शॉर्टकट्स एंड टेक्निक्स।